Assalamu alaikum students, this is me Safiullah. Welcome to English learning session. Hope you all will be doing well and great. In this video we will learn an important topic of English grammar, active voice and passive voice. Active voice and passive voice are very important topic of English grammar and mostly asked in competitive exam and academic exam. In this video we will learn three things about active voice and passive voice. First, we will learn what is voice. Second, why do we use voice? Third, how to change voices. So, first thing that we have that is what is voice. ये जो वर्ड वॉइस है इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं. द वर्ड वॉइस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू टू वेव्स. ठीक है, ये जो हमारे पास वॉइस का वर्ड है इनके दो मीनिंग है. किस तरह दो मीनिंग है? एक है इज अ डिक्शनरी मीनिंग और दूसरा है इज अ ग्रामर मीनिंग. एक बात याद रखिए, इंग्लिश में हम जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं इसके दो मानी होता है. एक होता है डिक्शनरी मीनिंग, दूसरा होता है ग्रामर मीनिंग. अब वॉइस का डिक्शनरी मीनिंग क्या है और ग्रामर मीनिंग क्या है इसको समझते हैं. देखिए जी, जो वॉइस का डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है? इट मीन्स साउंड. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वॉइस इज साउंड, आवाज. ठीक है, इसका जो मानी है वो क्या है? वो है आवाज. लेकिन अब इधर एक क्वेश्चन और है, वो क्या है? वो है डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड साउंड. क्या हम वॉइस को साउंड कह सकते? क्या ये दोनों हमारे पास सेम होते? नहीं जी, ये सेम नहीं होते. अब इसको समझते हैं किस तरह सेम नहीं होते. देखिए जी, जो वॉइस होता है ना, वॉइस, इसका डिफिनीशन क्या है? इसका डिफिनीशन ये है एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन वोकल बॉक्स. यानी जो भी आवाज़ इंसानी गले के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, उसको हम वॉइस कहते हैं. वॉइस इज़ मीनिंगफुल इन सॉफ्ट इन नेचर. वॉइस का मानी होता है इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, उसकी समझ आती है. ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल किस तरह देंगे हम? इसकी एग्जाम्पल ये है टॉकिंग, सिंगिंग, क्राइंग, शाउटिंग एट्सेट्रा, डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो देखिए जी, जब भी हम बात करते हैं तो इसकी तो समझ आती है ना हमें. तो ये होता है वॉइस. ये बातें क्या है? ये प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन वोकल बॉक्स के जरिए. ठीक है ना, तो ये आपका रहा वॉइस. अब इसके जो अपोजिट है वो क्या है? वो है साउंड. साउंड क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी हियर्ड, यानी आप जो भी आवाज़ सुनते हो वो होता है आपका साउंड. इट इज़ मीनिंगलेस एंड हॉट इन नेचर. इसका कोई मानी नहीं होता, उसका कोई समझ नहीं होती ना, बंदे को समझ नहीं आती कि इसका क्या मीनिंग है. अब इसकी एग्जांपल क्या है? इट इंक्लूड्स द नॉइसेस मेड बाय एनिमल्स, व्हीकल्स, मशीनरी एंड नेचुरल फिनोमेना लाइक रेन, स्टॉर्म, थंडर. अब देखिए, एनिमल्स जो भी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं उसका तो हमें समझ नहीं आती. इसके अलावा व्हीकल्स, जितने भी हमारे पास व्हीकल है, ये जो भी आवाज़ें प्रोड्यूस करती है इसका भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ना. मशीनरी आप ले लें, आप नेचर फिनोमेना ले लें, फॉर एग्जांपल रेन की जो आवाज़ होती है, स्टॉर्म की, थंडर की, आपको उसकी समझ आती है नहीं ना. तो ये रहा आपका साउंड. साउंड क्या है जी? साउंड मीन इट इज़ अनअंडरस्टैंडेबल, इट इज़ मीनिंगलेस. ठीक है, तो ये रहा इसका डिक्शनरी मीनिंग. हमारा जो कंसर्न था वो इसके साथ नहीं था. ये मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बंदे को बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाए हर चीज़ की. ठीक है, हमारा जो कंसर्न है वो है इसका जो ग्रामर मीनिंग है इसके साथ. ठीक है, तो अब वॉइस का इस ग्रामर मीनिंग क्या है? देखिए जी, वॉइस का ग्रामर मीनिंग दो तरह की है. एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा सेंटेंस को, कि सेंटेंस क्या है. ठीक है, तो चलिए मैं आपको सेंटेंस समझाता हूँ. देखिए जी, सेंटेंस में हमारे पास तीन मेजर पार्ट्स होते हैं. ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं? तीन. पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है? देखिए जी, जो भी बंदा सेंटेंस में काम कर रहा हो उसको कहते हैं सब्जेक्ट. जो भी काम हो रहा हो उसको कहते हैं वर्ब, और जिस पर भी काम किया जा रहा हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच टीवी. इसका उर्दू ट्रांसलेशन है मैं टीवी देखता हूँ. अब इसमें कौन टीवी देखता है, कौन एक्शन कर रहा है? आई कर रहा है. आई क्या है आपका? आई आपका है सब्जेक्ट. ठीक है, अब क्या हो रहा है? देखिए जी, टीवी देखा जा रहा है, तो ये टीवी देखा क्या है? देखना क्या है? देखना एक्शन है हमारे पास. ये रहा आपका एक्शन, वॉच, वर्ब.
अब क्या देख रहा है, देखिए जी टीवी जो है ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये थी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, तो आपको समझ आई होगी। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए जी अब समझते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। आपने सेंटेंस को समझा कि सेंटेंस में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे हमारी सेंटेंस बनती है। अब एक्टिव वॉइस क्या है, देखिए जी एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन ये है कि इट शोज दैट द सब्जेक्ट इज परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। ये हमें दिखाता है कि जो सेंटेंस है हमारे पास, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो एक्शन परफॉर्म करेगा और ऑब्जेक्ट इसको रिसीव करेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह देखिए जी, पहले आपने सब्जेक्ट डालना है, इसके बाद आपने वर्ब डालना है, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट डालना है। वही सेम सेंटेंस की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, सफीउल्लाह टीचिस इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए ये सफीउल्लाह क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, क्या कर रहा है, टीचिस पढ़ा रहा है, पढ़ाना क्या है, वर्ब है, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आपका रहा ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में हम क्या पढ़ते, इसमें हम पढ़ते कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म करेगा और ऑब्जेक्ट इसको रिसीव करेगा, ठीक है। अब इसकी जो दूसरा पार्ट है वो है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है, देखिए जी पैसिव वॉइस की डेफिनेशन कुछ यूं है, इट शोज दैट द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करेगा, ठीक है, एक्शन को रिसीव करेगा। इन दोनों का मानी सेम होता है, बस सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है, बात करने का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी मीनिंग सेम टू सेम है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, देखिए आपने इधर, मैंने कहा कि आपने इधर लगाना है सब्जेक्ट, मैंने इधर लगा लिया ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि आपने वर्ब लगाना है, इधर आपने भी वर्ब लगाना है, और मैंने कहा आपने इधर ऑब्जेक्ट डालनी है, आपने इधर इस तरफ एक डिफरेंस करनी है, आपने इधर सब्जेक्ट डालनी है। यानी इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका पहले आएगा और सब्जेक्ट आपका बाद में आएगा। इसमें जो आपका सब्जेक्ट था वो पहला आया था और ऑब्जेक्ट बाद में आया था, ठीक है। तो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। देखिए जी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल बनाऊँ, देखिए जी सफीउल्लाह टीचिस इंग्लिश, इसका उर्दू ट्रांसलेशन है सफीउल्लाह इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा है, ये रहा आपका एक्टिव वॉइस। अब इसको मैं पैसिव वॉइस में कैसे कहूँगा, देखिए जी इंग्लिश ग्रामर इज टॉट बाय सफीउल्लाह, उसका उर्दू ट्रांसलेशन है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जा रहा है सफीउल्लाह के जरिए। बात सिर्फ लंबी हुई, बाकी मीनिंग सेम टू सेम है। तो ये था आपका पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का मोटा मोटा इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं मोटा मोटा इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर कैसे करना है और हम इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी जो मीनिंग था वॉइस का, वो आपको अंडरस्टैंड हुई। अब जो है वो मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट की तरफ, व्हाई डू वी यूज एक्टिव वॉइस। अब क्वेश्चन ये है कि जी हम एक्टिव वॉइस को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, हम एक्टिव वॉइस को क्यों यूज करते हैं। तो देखिए इसके बहुत से रीजन है कि हम एक्टिव वॉइस को क्यों यूज करते हैं। पहला जो रीजन है वो क्या है, एक्टिव वॉइस इज शॉर्ट एंड डायरेक्टेड। एक्टिव वॉइस जो हमारे पास है वो बहुत शॉर्ट होता है और डायरेक्टेड टू द पॉइंट होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस इज इजी एंड क्लियर, ये बहुत इजी होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है, सामने वाले को समझ आ जाती है कि बंदा क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो बहुत सिंपल होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, ठीक है। थर्ड, द सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस है ना, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चौथा जो मैंने पॉइंट लिखा है वो ये है कि वी वांट टू नो हु इज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। वी वांट टू नो हु इज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, यानी हम ये कोशिश करते हैं कि हम जाने कि हमारे पास सेंटेंस में परफॉर्मर कौन है, एक्शन कौन कर रहा है। तो ये था 4 रीजन कि हम एक्टिव वॉइस को क्यों यूज करते हैं। अब इसके जो अपोजिट है पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस को क्यों यूज करते हैं, इसका भी मैंने 4 रीजन लिखा है। देखिए जी पैसिव वॉइस इज लॉन्ग, जितने भी पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये बहुत लॉन्ग होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस इज डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जल्द नहीं आती, आपने इस पर बहुत सोच करना है, इसके बाद आपको उसकी समझ आती है।
थर्ड नंबर, ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट से। एक्टिव वॉइस में हमने बात की कि सब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करें कि ऑब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा जो मैंने मेंशन किया वो है वी डू नॉट वांट टू नो हु इज़ द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, कि हम नहीं जानते कि हमें पता चले कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, बस हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट से कंसर्न है, हमें सिर्फ उन चीज़ों से कंसर्न है कि जी जिसकी किस चीज़ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका जो 4 रीज़न एक्टिव वॉइस का और 4 रीज़न पैसिव वॉइस के, हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, वो है हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी हो वो है आपके लिए कि आप 6 चीज़ों को जहन में रखें, 6 चीज़ों को जहन में बिठाएं, ठीक है। जब तक आपने इन 6 चीज़ों को जहन में नहीं बिठाया होगा तब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो 6 कौन से हैं मैं आपको बता दूं। जब भी आपके पास एक्टिव वॉइस की सेंटेंस आती है, जब भी आपके पास एक्टिव वॉइस की सेंटेंस आती है तो सबसे जो पहला स्टेप है वो आपने क्या करना है, देखिए पहला जो आपने करना है आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहला जो आपने करना है वो ये है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना है, वर्ब को पहचानना है और ऑब्जेक्ट को पहचानना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, आपने दूसरा स्टेप ये करना है कि आपने सब्जेक्ट को डायरेक्टली चेंज करना है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है ना ये चेंज होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पर, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये चेंज होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर आई की बात करूँ तो ये चेंज होगा मी पे, ठीक है। अगर मैं ही की बात करूँ तो ये चेंज होगा हिम पे, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको चेंज करना है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, 3 चीज़ों को पहचानना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को। दूसरा आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे चेंज करना है, ठीक है। तीसरा आपने क्या करना है, देखिए जी एक्टिव वॉइस की जो भी वर्ब हो वो फॉर एग्जांपल अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है, आपका ताल्लुक उनके साथ नहीं है। आपका ताल्लुक ये है कि आपने क्या करना है, आपने करना है डायरेक्टली उसको थर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। आपका जो भी वर्ब है ना उसको डायरेक्टली अपने थर्ड फॉर्म में लाना है जब भी आपने कन्वर्ट करना है पैसिव में। यह रहा आपका तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप में आपने ये करना है कि आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है किस चीज़ से पहले, मेन वर्ब से पहले। अब ऑक्सिलरी वर्ब आप किस तरह लगाओगे, देखिए जी ऑक्सिलरी वर्ब आप अकॉर्डिंग टू टेंस लगाओगे। आप टेंस को देखेंगे इसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे, ठीक है। ये कहाँ पुट करने, आपने पुट करने मेन वर्ब से पहले। चौथा स्टेप था ये। पांचवा स्टेप क्या है, आपने एक और काम करना है, आपने सब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, बाय लगाना है। बाय का वर्ड्स ये आपने सब्जेक्ट से पहले लगाना है। और छठा जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि आपका जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो चेंज होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पे, ठीक है। अब एग्जांपल की तरफ देखते, देखिए जी सिंपल सा एग्जांपल मैंने इधर लिखा है, ये रहा आपका एग्जांपल, आई ईट मैंगो। ये मेरा है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसमें मेरा पहला स्टेप क्या है, देखिए जी आई ईट मैंगो। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए जी मैंने आपको 6 रूल्स बताए कि पहले आपने क्या करना है बाद में हमने क्या करना है, ठीक है जी। जब भी मैं सेंटेंस को चेंज करता हूँ ना तो मैं इस तरह करूँगा, पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये मेरा रहा, आई मेरा सब्जेक्ट है, ईट मेरा वर्ब है, मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट है। ये रहा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने सब्जेक्ट को डायरेक्टली चेंज करना है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। देखिए जी इसको मैं इरेज करता हूँ और आपके सामने एक एग्जांपल बना देता हूँ। ये रहा आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम ही, इधर मैं आपको बनाता हूँ एक एग्जांपल ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए पहला आपने क्या किया, ये मेरे पास सेंटेंस है आई ईट मैंगो, इसको मैं कैसे चेंज करूंगा। पहला मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसके आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर डालना है, ठीक है जी। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैंगो है, देखिए जी मैंगो को मैंने इधर डाला, मैंगो, ठीक है। ये मेरा रहा मैंगो, पहला स्टेप रहा ये। सब्जेक्ट को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप क्या है, मैं कन्वर्ट करूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म पे, लेकिन मैंने इधर ऑक्सिलरी वर्ब पुट करना है क्योंकि मेरे पास ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको मैं बनाऊंगा, इसके मैं ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करूंगा, मैंगो इज ईटन, ईटन बाय मी। ये रहा आपका
सेंटेंस, ठीक है। मैंगो इज ईटन बाय मी, मैंने कैसे किया, देखिए मैंने पहले जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील किया, मेरा ऑब्जेक्ट मैंगो इधर आ गया, सब्जेक्ट इधर आ गया, ठीक है। ईट को मैंने थर्ड फॉर्म पे डाला, इसको मैंने एक्सिलरी वर्ब लगाया और बाय का मैंने एडिशन किया। इसी तरह से आप करोगे। तो अब चलते डिटेल से पढ़ते हैं कि जी आपने इसके टेंसेस को कैसे करना है, ठीक है। अब टेंसेस की तरफ चलते देखिए, हाउ टू चेंज टेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की जो टेंसेस है उसको आपने कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे। देखिए जी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास। एग्जाम्पल कैसे, आई राइट अ लेटर, ठीक है। अब इसको मैं चेंज करूंगा तो कैसे चेंज करूंगा, देखिए जी पैसिव वॉइस में अगर मैं इसका बनाऊं तो पहला मैंने डाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर मैं डालूंगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करूंगा, इसके बाद बाय लगाऊंगा और फिर सब्जेक्ट। देखिए जी अ लेटर रहा मेरा ऑब्जेक्ट, अ लेटर इज क्या है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, एज एम और, ठीक है। ये मैंने अकॉर्डिंग टू द टेंस लगाना है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो इसीलिए मैंने ऑक्सिलरी वर्ब एज एम आर यूज की, ठीक है। अब मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई रिटन, ठीक है। इधर मैंने लिखा था राइट, अब इधर रिटन बन गया, ठीक है। अब मैंने बाय का इजाफा किया, लास्ट में मैंने ऑब्जेक्ट डाला। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर को आपने देखनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर की रूल्स को आपने याद करनी है, इसके अकॉर्डिंग आपने टेंस को बदलना है। तो अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फार्मूले को जानना है। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए आपका टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस नहीं आती तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी आपका सेंटेंस इस तरह है तो आपने इसको पैसिव वॉइस में कैसे करना है, आपने बस सिर्फ एक एडिशन करना है, वो क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का एडिशन करना है, ठीक है। बाकी आपने सेम टू सेम रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, बाय का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और वही सेम रूल्स आपने फॉलो करना है, लेकिन बस आपने सिर्फ इधर ऑक्सिलरी वर्ब पुट करना है ज़्यादा। अब सेकंड टेंस, अगर आपका टेंस सिंपल कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल कंटिन्यूस टेंस में है, तो सिंपल कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए जी सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है और वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म होता है और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो उसको कैसे चेंज करूँगा, देखिए जी मैंने एक एग्जांपल लिया, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये रहा मेरा सिंपल कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस। अब इसको मैं कैसे चेंज करूँ, देखिए पहले मैं डालूंगा ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम वही ऑक्सिलरी वर्ब डालूंगा और सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करूंगा और वो क्या है, बीइंग का इजाफा मैं इधर करूंगा, ठीक है। बीइंग का इजाफा करूंगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करूंगा, इसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए जी अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, बिल्कुल ईजी है, बस आपको सिर्फ रूल्स याद होना चाहिए, बाकी इसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। एक बात और याद रखना है कि ये जो एक्टिव पैसिव का गेम है ना, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना आपकी प्रैक्टिस होती है इतना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी कन्वर्जन स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रैक्टिस के बगैर ही नहीं होता। तो ये रहा आपका सिंपल कंटिन्यूस, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सिंपल परफेक्ट टेंस। अगर आपका टेंस सिंपल परफेक्ट टेंस है तो पहले आपको सिंपल परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना चाहिए। वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमारे पास, हैज़ हैव होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ हमेशा यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन अ लेटर, ये रहा मेरा सिंपल परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको आप पहले करोगे ऑब्जेक्ट, वही सेम फार्मूला, हैज़ है अपनी जगह पे रहेगा, बस आपने सिर्फ बीन का इजाफा करना है इसमें, ठीक है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट लगाने, ठीक है। हैज़ और हैव के बाद आपने बीन डालना है, ठीक है। सिर्फ इतना छोटा सा इजाफी करना है आपने, बाकी सेम टू सेम रहेगा। एग्जांपल है अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी, अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहो तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, इम्पॉसिबल है, ये चेंज नहीं होता। अब चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस में है तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, देखिए जी पहले आपको आना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, और वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आई वाज रोट अ लेटर, ठीक है।
अब इसको कैसे चेंज करोगे? देखिए जी, अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आपने क्या करना है? देखिए जी, आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है, बस सिर्फ एक चीज़ का एडिशन करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। देखिए जी, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब सेम टू सेम, प्लस इधर सेकंड वर्ब था, इधर बस आपने सिर्फ थर्ड वर्ब को लगाना है। ठीक है, बाय का एडिशन करना है और सब्जेक्ट डालना है आखिर में। ठीक है, एग्जाम्पल किस तरह है? देखिए, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, ईजी है। ठीक है, अगर आपका टेंस सिंपल पास्ट नहीं, आपका टेंस अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, वर्ब आई इन जी वाला फॉर्म है, और आखिर में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आप इसको पैसिव में कैसे तब्दील करोगे? देखिए जी, ऑब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद वाज वर्ब सेम टू सेम रहेगा जिस तरह की सिंपल कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर में था, बस इधर आपने थोड़ा सा इजाफा करना है, वो इजाफा है बीइंग का, आपने बीइंग लगा देना है, और बाकी जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इस वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म की जगह आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डालना है, और बाय का एडिशन करने और सब्जेक्ट डालना है। ठीक है, बाकी जो पैसिव वॉइस की जो रूल्स है उसको फॉलो करना है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस ये करनी है कि जो है वो बीइंग का इजाफा करना है, बीइंग का वो टेंसेस के अकॉर्डिंग आप करोगे। ठीक है, एग्जांपल किस तरह में लिखे, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, अगर आपका टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस को देखना होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देखना कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर हेड हम लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। पैसे में कैसे करेंगे? देखिए जी, पैसे में आपने ऑब्जेक्ट डालना है, हेड को बिल्कुल हेड की जगह पे डालना है, प्लस इधर आपने बीन का इजाफा करना है, इसके साथ हेड के साथ आपने सिर्फ बीन का इजाफा करना है, बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, और बाय लगाना है, और आखिर में सब्जेक्ट डालना है। ठीक है, इधर मैंने एग्जांपल दिया है आपको बस। अब ये भी टेंस जो है इसमें नहीं कन्वर्ट होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी इम्पॉसिबल है, ये भी कन्वर्ट नहीं होता। कुछ टेंसेस ऐसे हैं जो कि कन्वर्ट नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस में आप उसको डालें। ठीक है, अगर आपका टेंस, अब फ्यूचर टेंस की बात करें, अगर आपका टेंस फ्यूचर टेंस है, ठीक है, आपका टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है, तो सबसे पहले आपको फ्यूचर टेंस की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ठीक है, मैं जो बार बार स्ट्रक्चर कह रहा हूँ इसका मतलब ये है, ठीक है, अगर आपको टेंसेस आती है तो आप कन्वर्ट कर पाओगे, नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जरूरी कि आपको टेंस सीखिए। ठीक है, इसके बाद आप कन्वर्जन कर सकोगे। देखिए, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? सब्जेक्ट होता है हमारे पास, विल या शल हम लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल राइट अ लेटर। ठीक है, अब इसको पैसिव कैसे बनाओगे? देखिए, वही पैसिव वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। पहले आपने ऑब्जेक्ट डालना है, इसके बाद आपने इधर का जो एक्सिलरी वर्ब होता है विल लगाना है, लेकिन इसके साथ और एडिशन करनी है थोड़ा सा, वो है बी का एडिशन करनी है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम वही पैसिव वॉइस रूल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। एग्जांपल किस तरह, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। बहुत ही सिंपल और आसान है यार, बस प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना आप तेज होते जाओगे इसमें। अब इसमें भी एक टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो कि ये चेंज नहीं होता। एक और टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपका स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फार्मूले को ज़हन में लाना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है सब्जेक्ट, इसके बाद होता है विल है, और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसको आप कैसे चेंज करें? एग्जांपल देखिए, आई विल हैव रिटन अ लेटर, ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? सेम वही पैसिव वाला रूल्स अप्लाई करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट डालेंगे, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डालेंगे, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू टेंस डालेंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस क्या है? विल हैव है, इधर मैंने विल हैव डाला, इधर आपने छोटा सा इजाफा करना है, वो है बीन का इजाफा करना है। ठीक है, और इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल, आई विल हैव बीन रिटन अ लेटर। फ्यूचर वर्ब कंटिन्यूअस टेंस भी इम्पॉसिबल है, ये भी नहीं होता। तो ये रहा आपकी जो टेंसेस की जो किस्से थे वो रहे। देखिए जी, आखिर में मैं एक बात करूँ, आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ है वो है टेंसेस, उसको समझना चाहिए। अगर आपको टेंसेस आती हो तभी आप चेंज कर पाओगे, नहीं आती तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें रूल्स है और रूल्स को याद किया जाता है। ठीक है, आपने इनके रूल्स को याद करने, इसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस बनाने हैं। बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है यार, कौन कहता है कि ये मुश्किल है? बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किस तरह आप इसके ऊपर आप कमांड हासिल करोगे। ठीक है, जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा इतनी आपकी इस पे ऊपर कमांड रहेगी। ठीक है, तो ये था एक्टिव पैसिव वॉइस का सेक्शन।
इसमें एक और चीज़ ये कि एक और क्वेश्चन आता है कि जी हाउ टू चेंज नेगेटिव सेंटेंस अफेक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर आपका पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो देखिए इसके साथ हम सिंपली ये करते हैं कि जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना वो क्या होता है कि पहले आपने ऑब्जेक्ट डालने, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डाल ली, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक छोटा सा इजाफा करना है, वो है नॉट का इजाफा करना है। फिर बाद में जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय और सब्जेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम वही रूल है, बस सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपने नॉट लगाने हैं। एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा है, ये मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। बस मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, ये आपको एडवाइस भी है कि प्रैक्टिस किया करो, चीज़ों पर प्रैक्टिस किया करो। जितना आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपको उनके ऊपर कमांड हासिल होगा। ठीक है, तो चले जी चलते। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक करें। ठीक है।